दोस्तों, देश में एलपीजी का दाम बढ़ने से हाहाकार मचा हुआ है। जहां एक और ईरान और इजराइल में लगातार युद्ध चल रहा है, वहीं उसका खामियाजा और उसका दुष्प्रभाव हमारे देश में देखने को मिल रहा है। एलपीजी का दाम जहां पहले पूरे देश में 1000 या 1100 में मिल जाता था, वहीं अब जाके ये 1500 तक, तो आने वाले समय में 2000 तक बिक सकती है। तो आखिर इसका कारण क्या है? देश में इतनी महंगाई आखिर एलपीजी में बढ़ा कैसे? दूसरे देश की लड़ाई में हमारे देश के गैसों में इतना दाम कैसे बढ़ गया है? और आखिर ये कब तक इसका दाम बढ़ते रहेगा? क्या हमारी देश कुछ इसके लिए उपाय भी कर रही है? और आखिर हम जानने वाले हैं कि आखिर इसका दाम कब तक घट सकता है। तो एक एक करके इस सारे सवालों के जवाब हम लोग आपको देने वाले, लेकिन वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको न्यूज़ दे दें कि जो भी अभी देश में ये हंगामा मच रहा है, वो अभी एलपीजी के कारण ऐसे मच रहा है क्योंकि भाई अभी एलपीजी के सप्लाई में अभी दिक्कत हो रही है। जहां पहले एलपीजी आपको 1000 में आराम से मिल जाता था, तो वहीं अब एलपीजी का दाम बढ़ के 1100 से लेकर 1500 तक के बीच में हो रहा है। और वहीं जो कमर्शियल यूज के लिए था वो तो 2000 से पार भी जा चुका है। और आखिर गैस का संकट भी कैसे हो रहा है? तो आपको बता दें, हमारे देश में 40 से 50% गल्फ देश से हम लोग पेट्रोलियम और गैस को इंपोर्ट करते हैं। अब पेट्रोलियम को साइड रख देते हैं, अगर गैस की बात करें तो ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, यानी कि अगर भारत से आप वेस्ट में जाएंगे तो आपको उसमें गल्फ खाड़ी दिखेगा, जो कि हमारे वेस्ट एशिया कहा जाता है। अब उसमें एक छोटू सा देश है कतर, जो कि हमारे देश में जो भी गैस का सप्लाई होता है वो 50% जो भारत है वो कतर से ही इंपोर्ट करता है। अब चूंकि ईरान और इजराइल में कन्फ्लिक्ट हो गया है, तो ईरान ने साफ साफ इजराइल और अमेरिका पे प्रेशर बनाने के चलते वहां पे जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वहीं से नाव होकर निकलती है। तो इसीलिए अमेरिका और इजराइल पर प्रेशर बनाने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर बनाने के लिए ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ही बंद कर दिया है, ताकि यहाँ से किसी भी कंट्री में एक्सपोर्ट ना हो सके। और अगर ऐसा होता है तो अमेरिका और इजराइल पर दुनिया दबाव बनाएगी कि भाई आप लोगों के युद्ध के कारण हमारे देश में महंगाई बढ़ रही है, और ऐसे करके इंटरनेशनल प्रेशर बनेगा। और जब ईरान ने वहाँ पे जितने भी जहाज अगर कोई गुजर रहा है तो वहाँ पे वो जहाज पे आक्रमण कर देता है, जिस वजह से कतर ने भारत से ये निवेदन किया कि मैं अभी गैस का सप्लाई नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि अभी अगर गैस का अगर वो ज़मीन से निकालती है और अगर ईरान उस पर बम्बार्डमेंट कर देता है, तो जो अभी हालत ईरान में हुआ था, आप लोगों ने न्यूज़ देखा होगा कि ईरान के पेट्रोलियम पे इजराइल ने हमला कर दिया था। तो इसीलिए कतर अभी डरा हुआ है कि कहीं ईरान उस पर आक्रमण ना कर दे। वैसे भी वो कतर पर लगातार बम्बार्डमेंट कर रहा है, जिस वजह से कतर ये अभी डरा हुआ है कि भाई अगर अभी हम लोग गैस निकालते हैं और अगर कहीं बाहर तो भेज ही नहीं सकते क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया है, लेकिन अगर अभी हम लोग निकाल के रख लेते हैं, स्टॉक कर लेते हैं, तो अगर ईरान मुझ पर हमला करता है तो भाई मेरा गैस का जो भी सब पूरा हुआ है वो सारा का सारा तबाह हो जाएगा, जिस वजह से भारत को एक्सपोर्ट नहीं कर रहा है। अब भारत में जिस वजह से ये समस्या उत्पन्न हो रही है, इसलिए सरकार ने रिलायंस जो भी वहाँ जामनगर में है उसके आवेदन किया है कि भाई आप लोग जो ये उत्पादन है उसको आप बढ़ा दो, ताकि हमारे देश में गैस की किल्लत कम हो सके। अब इसमें एक और यहाँ पे तथ्य जुड़ रहा था कि भाई अभी जो मुंबई में जो सभी होटलें बंद की जा रही है, ताकि भाई हमारे देश में जो कमर्शियल गैस का होता है वो थोड़ा सा कम किया जा सके। और सबसे पहले जो हाउस होल्ड होता है, जो कि घरों में गैस यूज होता है, वो सबसे पहले पहुँचाया जा सके। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, अगर घरों में नहीं पहुँचाएगा तो भाई फिर एक मतलब अस्थिरता की मतलब कहीं ना कहीं सिचुएशन उत्पन्न हो जाएगा और सरकार को इसका मतलब विरोध का सामना करना पड़ सकता है। तो इसीलिए भारत सरकार ने सबसे पहले तो यहाँ पे ये निर्देश जारी किया है कि जितने भी होटल्स वगैरह जो भी आउटर स्पेस है उसमें गैस को बंद कर दिया जाए, और जो भी हाउस होल्ड है सिर्फ उसके लिए पर्याप्त मात्रा में रखा जाए। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमारे जो कुछ डीलर वगैरह होते हैं वो गैस को मतलब अपने कब्जे में रख लेते हैं ताकि इसका दाम बढ़ाया जा सके। लेकिन भाई अगर अब बात करें कि ये कब तक कम हो सकता है, तो देखो मुझे नहीं लगता है कि अभी ये कम होने की संभावना है, क्योंकि ऐसे ईरान और इजराइल में अभी कन्फ्लिक्ट चल रहा है। ईरान इसको लंबे तो मतलब खींचना चाहती है ताकि इंटरनेशनल प्रेशर उस पर बंद किया जाए। और यही ट्रंप ने भी कहा था कि हम ये जो युद्ध है ये 4 से 5 हफ्ते तक चल सकता है, लेकिन अगर ईरान इसको 1 महीने तक भी खींच लेती है तो भाई बहुत ही ज़्यादा देश में, हमारे देश में अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। एक और यहाँ पे मीडियम है कि भाई जो हम लोग पहले कतर से गैस इंपोर्ट करते थे वो अब रूस से हम लोग फिर से चालू कर दिया जाए, क्योंकि
रूस से अमेरिका ने हम लोगों को प्रतिबंधित कर रखा था, लेकिन अब अमेरिका ने जब कहा है कि आप लोग रूस से क्रूड ऑयल ले सकते हैं तो हम लोग रूस से गैस भी ले सकते हैं। तो यही भारत के लिए एक और मतलब यहाँ पे ये खबर है कि अगर भारत फिर से रसिया से लेने के लिए स्टार्ट कर दिया जाए और क्रूड ऑयल और फिर गैस, तो ये भारत में फिर जो आराम ये हो सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगर कतर में ऐसा कुछ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बन रहा है, भारत में गैस की दाम घट सकती है। अब भारत इसका उपाय सिर्फ एक ही खोज रही है कि भाई भारत कहीं से कहीं एक गैस इसको देश में इंपोर्ट करे, और सबसे जो यहाँ पे एक उपाय है वो सरल है, रसिया से इंपोर्ट करो। और यही अभी भारत सरकार करने वाली है। रसिया को ऑलरेडी एक बुकिंग दे चुकी है ताकि वहाँ से क्रूड ऑयल जल्दी आ सके और देश में जो भी पेट्रोलियम और गैस की समस्या है उसको जल्दी से जल्दी निवारण किया जा सके। अंतिम में हम यही आशा करते हैं कि भारत में जितने भी लोग हैं, जितने भी घरेलू उत्पादन है, सब में मतलब लगभग से लगभग आपको सिलेंडर दामों में पहुंच जाए। बाकी अगर आप लोग को नहीं मिलता है तो भाई आप लोग प्रयास जरूर कर सकते हो। गांव वाले के तो कोई समस्या ही नहीं है, वो अपने चूल्हे में भी जला सकते हैं, लेकिन जो बड़े बड़े शहर हैं उसमें थोड़ा सा ये प्रॉब्लम देखने को तो मिल रहा है। बाकी आपको क्या लगता है देश में और गैस के दाम कितना बढ़ सकता है और आखिर कब तक घटेगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें। और ये भी जरूर बता दें कि आपके एरिया में अभी गैस सिलेंडर कौन से भाव में बिक रहे हैं। हमारे यहाँ तो 1400 से 1500 तक का हो चुका है। आप अपनी गांव के रेट से भाई अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें। वीडियो अगर पसंद है तो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।